सुप्रभात। परम ज्योति स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम हिंदी के महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि समास है उसका अध्ययन करेंगे, जो कि अकादमिक व सभी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण टॉपिक है। समास परिभाषा: दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए एक नवीन एवं सार्थक शब्द को समास कहते हैं। जैसे उदाहरण: रसोई घर, रसोई के लिए घर। नील गाय, नीले रंग की गाय। समास के नियमों से निर्मित शब्द सामासिक शब्द कहलाता है। इसे हम समस्त पद भी कहते हैं। समास के भेद: हिंदी में समास के मुख्यतः 6 भेद हैं। पहला है अव्ययी भाव समास, दूसरा तत्पुरुष समास, तीसरा द्विगु समास, चौथा द्वंद्व समास, पांचवा कर्मधारय समास, छठा बहुव्रीहि समास। पहला अव्ययी भाव समास। इस समास में पहला पद पूर्व पद जिसे कहते हैं प्रधान होता है और पूरा पद अव्यय होता है। इसमें पहला पद उपसर्ग होता है, जैसे अ, आ, अनु, प्रति, हर, भर, नी, नीर, यथा, यावत आदि उपसर्ग शब्द का बोझ होता है। अर्थात ऐसा कोई भी वर्ड जिसमें पूर्व पद में उपसर्ग लगा हो उससे पहचाना जा सकता है ये अव्ययी भाव समास है। उदाहरण: आज जन्म, इसमें आज जो है उपसर्ग है, जन्म, इस वजह से आज जन्म, जन्म पर्यंत, आजन्म, यथाविधि, यथा उपसर्ग है, अवधि के अनुसार, यथावधि, यथाक्रम, क्रम के अनुसार, बेकसूर, निडर। दूसरा है तत्पुरुष समास। इस समास में दूसरा पद उत्तर अंतिम पद प्रधान होता है। इसमें कर्ता और संबोधन कारक को छोड़ के शेष 6 कारक चिन्हों का प्रयोग होता है, जैसे कर्म, करण, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक। अर्थात हम यह कह सकते हैं कि जो तत्पुरुष समास होता है उसमें कारक चिन्हों का प्रयोग होता है। जिस भी समास में कारक चिन्हों का प्रयोग हो उससे आप समझ सकते हैं यहाँ पे तत्पुरुष समास है। तत्पुरुष समास में कारक चिन्हों का प्रयोग होता है, जैसे विद्यालय, विद्या के लिए आलय। इसमें के जो है वो कारक चिन्ह है, इसलिए यहाँ पे समझा जा सकता है यहाँ तत्पुरुष समास है। राजपुत्र, राजा का पुत्र, इसमें का जो है वो कारक चिन्ह है। मुंह तोड़, मुंह को तोड़ने वाला। चिड़ी मार, चिड़िया को मारने वाला। जन्मांध, जन्म से अंधा। तीसरा है द्विगु समास। द्विगु समास में पहला पद संख्यावाचक होता है, विग्रह करने पर समूह का बोध होता है। अर्थात जो द्विगु समास है उसमें पहला पद हमेशा संख्यावाचक होगा, जैसे त्रिलोक, तीनों लोकों का समाहार। इसमें त्रि जो है वो संख्यावाचक है, जैसे नवरात्र, नवरात्रियों का समूह। अठन्नी, 8 आनों का समूह। पंचतत्व, 5 तत्वों का समूह। द्वंद्व समास, इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं, विग्रह करने पर बीच में और या का बोध होता है। द्वंद्व का मतलब ही होता है जोड़ा। द्वंद्व समास में योजक चिन्ह और या का बोध होता है, जैसे उदाहरण में पाप पुण्य, इसमें बीच में योजक चिन्ह आया हुआ है तो वहां पे पाप और पुण्य। सीता राम, सीता और राम। ऊंच नीच, ऊंच और नीच। खरा खोटा, खरा या कोठा। अन्न जल, अन्न और जल। कर्मधारय समास, इसमें समस्त पद समान रूप से प्रधान होता है, इसके लिंग वचन भी समान होते हैं। इस समास में पहला पद विशेषण तथा दूसरा पद विशेष्य होता है। विग्रह करने पर कोई नया शब्द नहीं बनता। नोट: कर्मधारय समास में व्यक्ति, वस्तु आदि की विशेषता का बोध होता है, जैसे चंद्रमुख, चंद्रमा के समान मुख वाला, यानी यहाँ विशेषता बताई गई है। दही बड़ा, दही में डूबा हुआ बड़ा, विशेषता बताई गई। गुरुदेव, गुरु रूपी देव। चरण कमल, कमल के समान चरण।
नील गगन, नीला है जो गगन यानी आसमान नीला है, आसमान की विशेषता बताई गई है। बहुव्रीहि समास, इस समास में कोई भी पद प्रधान न होकर अन्य पद प्रधान होता है। विग्रह करने पर नया शब्द निकलता है, पहला पद विशेषण नहीं होता है, विग्रह करने पर समूह बोध भी नहीं होता है। अर्थात जो बहुव्रीहि समास है उसमें न पहला पद प्रधान होगा नहीं दूसरा पद प्रधान होगा, इसमें कोई अन्य तीसरा पद प्रधान होता है। बहुव्रीहि समास के अंतर्गत शब्द का विग्रह करने पर नया शब्द बनता है या नया नाम सामने आता है। जैसे त्रिनेत्र भगवान शिव, वीणा पाणी जैसे वीणा को धारण करने वाली सरस्वती, श्वेतांबर श्वेत है जिसका अंबर यानी सरस्वती, गजानन गज के समान है जिसके आनंद यानी भगवान गणेश, गिरधर भगवान श्री कृष्ण। थैंक यू।